नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल शेपिंग यंग माइंड्स में। और मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारी बुक्स फॉर किड्स सीरीज़ के थर्ड पार्ट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, थर्ड पार्ट में मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में देखिए। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों को किन बुक्स को आपको इंट्रोड्यूस करना है, और जब बच्चा 3 साल से ऊपर का हो जाता है उसके बाद आप उसको कौन कौन सी बुक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जितनी भी बुक्स मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी ये सारी सैम्पल बुक्स हैं। ये एक बुक आइडियाज़ हैं, आप इनसे मिलती जुलती बुक्स जो भी आपकी ईजिली मार्केट से आपको मिल जाए आप उसे बच्चे की लाइब्रेरी में ज़रूर इंक्लूड करिए। तो जो कि अब बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया है और वो आसपास की चीज़ों के साथ जुड़ने लगा है, तो इस समय आपको बच्चों को सबसे ज़्यादा ऐसी बुक्स को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, कैची हो और बहुत ब्राइट कलरफुल हो। तो सबसे पहले अगर आप बच्चे को रीडिंग कराना चाहते हैं तो उनके पास आप उनको स्टोरीज दिखा सकते हैं, और आप सबसे ज़्यादा बच्चों को जो स्टोरी शो कर सकते हैं वो इस तरह की है, द क्रो एंड द शीप। आप देखिए इस बुक को, मैं इस तरह की बुक को इसलिए आपको कह रही हूँ, इस बुक की में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बुक पे पिक्चर्स बहुत ही ब्राइट कलरफुल लिखी है और इसके जो सेंटेंसेस है वो बहुत ही सिंपल लिखे हुए हैं। देयर वॉज वंस अ नॉटी क्रो, शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ। तो बहुत छोटे सेंटेंसेस हैं, बच्चे को जब आप स्टोरी को रीड करेंगी तो वो बोर नहीं होगा और साथ साथ वो कलरफुल पिक्चर्स से आसानी से रिलेट करेगा। तो इस तरह की बुक्स जो है, जो बिग जंबो फॉन्ट्स जिसमें होते हैं, जंबो स्टोरी रीडिंग बुक्स होती हैं, इस तरह की बुक्स को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 1 साल से ऊपर के बच्चे को। आपको उसके साथ बैठना है और उसके साथ स्टोरीज को रीड करना है। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी वो है यहीं पर इंसाइक्लोपीडिया। जब बच्चा 2 साल से ऊपर का हो जाता है तो वो क्यूरियस होता है चीज़ों के बारे में और उसके मन में कई क्वेश्चंस होते हैं। 3 साल से ऊपर के बच्चे को भी इंसाइक्लोपीडिया आप दिखा सकते हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि उसको इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है इसके बारे में 2 साल के बाद ही हल्का फुल्का बताना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कार्टून के शेप में ये बॉडी पार्ट्स का इंसाइक्लोपीडिया है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें बच्चों की जो हर बॉडी पार्ट के बारे में ऐसे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो बच्चे आपसे बार बार पूछते हैं, और फिर बच्चों को आपको उन्हें बताने में इजी रहेगा। उसके अलावा सिंपल पिक्चर डिक्शनरीज आप बच्चे को शो करिए। इस तरह की पिक्चर डिक्शनरीज जो आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगी, फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे इसके, जिसमें जैसे बच्चों के लिए फ्रूट्स हैं, बच्चों के लिए वेजिटेबल्स हैं, बर्ड्स हैं, कलर्स है, एनिमल्स हैं, शेप्स है, वाटर एनिमल्स हैं। ईजिली बच्चे को आप इसके बारे में जो कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके ऐसी बुक आप अपने बच्चे के लिए एज अ पिक्चर डिक्शनरी लीजिए। इसके साथ साथ बच्चे को बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया से रिलेट करते हुए कई सारी बातें, फैक्ट्स आप उन्हें बताइए, और बच्चे की इतनी क्यूरियोसिटी को करने के लिए, शांत करने के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स, चार्ट पेपर्स और इस तरह की चीज़ें ईजिली मार्केट में मिल जाएंगी। आप उससे भी बच्चे को सिखा सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चे के साथ, आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, 80% रोल आपका ही है, 20% रोल बच्चे का है। बच्चे के साथ बैठिए और उसके साथ बहुत सारी स्टोरीज बुक को रीड करिए, और स्टोरीज में जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनके बारे में भी अलग से आप उन्हें नॉलेज ज़रूर दीजिए। अब जब बच्चा 3 साल का हो जाता है और जब वो 3 इयर्स के बाद स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो उसके पास खुद अपनी सिलेबस की बहुत सारी बुक्स होती हैं, जैसे ABCD है, हिंदी की वर्णमाला है, 1 2 3 है। ये सारी बुक्स बच्चे के पास पहले से होती हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी लाइब्रेरी में आपको अलग से जो बुक्स इंट्रोड्यूस करनी है उसकी कुछ सैम्पल्स बुक्स मैं आपको दिखाती हूँ। आप इस तरह की बुक्स अब आप बच्चे की लाइब्रेरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी, एज अ इंडियन हम अपने गॉड गॉडेस की बुक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है माँ सरस्वती के विषय के बारे में। गॉडेस सरस्वती इज द मदर ऑफ वेदास, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ द हिंदूज। और इस तरह से बहुत सारे भगवान की बुक्स आपको मार्केट में मिलेंगी, तो इन्हें इंट्रोड्यूस कराइए। बच्चे को अपनी जो हमारी संस्कृति है उससे जुड़े रहने का सीख मिलेगी। इस तरह से कार्टून फॉर्म में रहेगी तो बच्चे इन चीज़ों को पढ़ेंगे भी इंटरेस्टिंगली और समझेंगे, और इसके साथ साथ उन्हें पता भी चलेगा कि जो गॉड गॉडेस होते हैं हम उनकी वर्शिप करते हैं, क्यों करते हैं,
और हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है। तो ये हाईली रिकमेंडेड बुक है आपके लिए। आप इस तरह की बुक्स जरूर बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए। इसके साथ साथ अब बच्चा क्योंकि 3 साल से ऊपर का है, तो उसकी जो टेक्स्ट बुक है उससे हट के आपको उसे बुक्स देनी है एस्ट्रोनॉट्स के बारे में। बच्चों को स्पेस के बारे में जानने का बहुत शौक होता है, तो आप उन्हें एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताइए। स्पेस से जुड़ी किताबों को बच्चों को इंट्रोड्यूस करिए। ये देखिए, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यहाँ पे इस बुक का। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है वो रॉकेट में बैठने जा रहा है, और आप देखेंगे इस बुक में ज़्यादा पिक्चर्स हैं, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस लिखी हैं जो आप बच्चे को रीड करके बताएंगे तो बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो यहीं से बच्चे को स्टार्ट कर दीजिए, स्पेस के बारे में बताना, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बताना, हमारे गॉड गॉडेस के बारे में बताना, जो उसके सिलेबस से अलग हटके है। अब जब बच्चा 3 साल से ऊपर का हो गया, 4 इयर्स का हो गया, यहाँ से बच्चे को अब इंट्रोड्यूस करना है आपको उसकी गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसे मैनर्स भी सीखने की ज़रूरत होती है। स्कूल में बहुत कुछ सिखाते हैं, पर हम उन्हें बच्चे को मोरल स्टोरीज घर पे भी सिखा सकते हैं, एटिकेट्स और मैनर्स वाली। इस तरह की बी काइंड एंड बी पोलाइट, इस तरह की बुक्स आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए। और उसके साथ साथ इस तरह की हेल्प अदर्स, दूसरों की हेल्प करना क्यों ज़रूरी है। ये देखिए, इसमें इसमें 2 बच्चों की स्टोरी है, 2 भाई बहनों की स्टोरीज लिखी हुई हैं। इस तरह की बड़ी बुक्स हैं, बड़ी स्टोरीज भी हैं, तो ये आपको रीड करनी पड़ेंगी बच्चे के साथ, लेकिन इससे बच्चा एटिकेट और मैनर सीखेगा। तो इस तरह की बुक्स बच्चा हेल्प अदर्स है, बी काइंड एंड पोलाइट है, इस तरह की मैनर्स वाली बुक बच्चे को इंट्रोड्यूस आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये बच्चे के सिलेबस से हटके ज़रूर होती है, लेकिन बच्चे के मॉरल्स और एथिक्स को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये भी बुक आपको बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाएगी। इसके बाद जो अब क्योंकि बच्चा बोलने लगा है, तो उसके लिए जो बुक्स आपको बहुत ज़रूरी हैं वो है फोनिक्स की बुक्स। फोनेटिक्स की बुक लेवल 1, 2, 3 मैं आपको शो कर रही हूँ। बच्चे को क्लास में, स्कूल में ज़रूर मैम ABCD के साथ साउंड सिखा रही होंगी, तो साउंड्स को जोड़ जोड़ के बच्चे को बोलना अब सिखाना चाहिए। तो ये फोनिक्स बुक बच्चे के लिए बहुत फ़ायदा करेगी। ब आ ग, बिग, DIG, डिग, इस तरह की बुक्स देखिए। बच्चे को आप TIM, टिम, छोटे वर्ड्स की बुक्स, बहुत छोटे वर्ड्स की बुक बच्चे को बोलने में, ये अलग अलग लेवल की बुक है। इसमें देखिए, ऑब 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 का है तो ब ऑब, बॉब, ज ऑब, जॉब, ड्रॉब, सॉब, इस तरह की फोनिक्स बुक के कई छोटे छोटे लेवल्स मार्केट में आपको बुक्स ये बहुत इजीली मिल जाएंगी। फोनिक्स बुक बच्चे को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करिए कि जब मैम क्लास में कोई शब्द रीड करें या बोले तो बच्चे को भी वो रीड करना आए। आप बच्चे के साथ बैठिए और उसके साथ ये फोनिक्स बुक ज़रूर रीड करिए, तो ये भी बच्चे को बहुत फ़ायदा करेंगी। जब बच्चा 4 साल के ऊपर का हो जाता है, काफ़ी कुछ समझने लगता है, तो हमारी ये फ़र्ज़ बनती है कि यहीं से हम अपने बच्चों को फ्रीडम फाइटर्स की, महान साइंटिस्ट्स की, और हमारे देश में और पूरे विश्व में जो भी इन्फ्लुएंसर्स हुए हैं उनके बारे में बच्चों को बताना स्टार्ट करें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चे को सबसे पहले जो बताइए वो है हमारे ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में स्टोरीज। ये देखिए, मैडम मैरी क्यूरी के बारे में आप उन्हें बताइए कि वो कैसी थी पढ़ने में, वो बचपन में कैसे पढ़ा करती थी, उनका बचपन कैसा रहा, और फिर उनमें क्या क्यूरियोसिटी थी, उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ली, और फिर कैसे उन्होंने एक्सरेज, रोंटगन की एक्सरेज के साथ उन्होंने अपनी नोबेल प्राइज़ की विनिंग की जर्नी पूरी की। तो इस तरीके से आप साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में उन्हें बताइए। मैरी क्यूरी हैं, और इस तरह की साइंटिस्ट कई सारे मिल जाएंगे। मैंने ये वाली सीरीज़ ली थी आपको एज अ सैम्पल शो करने के लिए। CV रमन है, चार्ल्स डार्विन है। हर बुक में आपको उनके चाइल्डहुड से लेकर उनकी पूरी स्ट्रगल
और उसके साथ साथ सक्सेस जर्नी के बारे में लास्ट में पता चलेगा कि उन्हें कैसे ये प्राइजेज़ उन्होंने जीते। इसमें इंडियन और फॉरेन साइंटिस्ट, सारे ही इस तरह के साइंटिस्ट के बारे में आपको बच्चों को यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और अगर आप और भी बच्चे का जो है जीके इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें वर्ल्ड से रूबरू कराना चाहते हैं, तो उनको बच्चों को अभी से ही आप अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे जो चाइल्ड जर्नल्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बच्चों के साथ रीडिंग करना एक फ़न होता है और ये उनकी नॉलेज के लिए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप ये जितनी भी बुक्स मैंने आपको शो की हैं एज अ सैम्पल फॉर 1 to 5 ईयर्स, वो सारी की सारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। और जितनी भी बुक्स मैंने आपको शो की हैं मैं उन सब की पिक्चर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, जिससे आप उसको देखकर ईजिली मार्केट से खरीद सकते हैं। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।